Hello my dear students, my name is Yashwant Sahu from Department of Mining Engineering, Swami Vivekananda University, Sagar. So today we are going to discuss on safety in mines. Mines में safety क्यों ज़रूरी है? So let's get started. First of all, introduction. Mining is a hazardous profession associated with high level of accident and injury. So as we all very well know कि mining काफ़ी risky job है as compared to other jobs. इसमें हमें लाइफ डेंजर या इंजरी होने का या छिलने कटने या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होने का ज़्यादा खतरा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स. अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी दैट इज़ DGMS, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट स्टैटिक्स देयर वाज 117 फैटेलिटीज़ एंड 509 सीरियस इंजरी इन द ईयर ऑफ 2010. सो ये हमारा 2010 तक का पुराना डेटा है कि इसमें कितनी इंजरी हुई. अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, the average death rate is per 100,000 person employed per year is around 0.26 to 0.42, and that of seriously injury rate around 1.95 and 0.74 in coal. So ये जो भी डेटा हमने अभी देखा ये 2010 तक का है. नेक्स्ट इसमें जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, टाइम के साथ एक्सीडेंट कम होते जा रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि पहले जब हम काम करते थे तो हमारे पास टेक्निक्स की कमी थी. आज हमारे पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है काफ़ी, और टाइम के साथ जैसे जैसे एक्सीडेंट होते गए हमने उनको देखा कि वो एक्सीडेंट किन वजह से हुए और हमने उस हिसाब से फिर काम करना चालू कर दिया. वो एक्सीडेंट फ्यूचर में ना हो उसके लिए हमने सेफ्टी मेजर्स लेना चालू किए, इक्विपमेंट्स बनाना चालू करे कि फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो. इसलिए आज भी ऐसा नहीं है, आज भी एक्सीडेंट होते हैं, बट उस रेट में नहीं होते हैं जो आज से 20 साल या 25 साल पहले होते थे. आज की डेट में काफ़ी कम एक्सीडेंट्स होते हैं. काफ़ी एक्सीडेंट्स हम होने से पहले ही रोक लेते हैं क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना हम अवेयर हो गए हैं कि हमें काम कैसे करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब इतना डेंजरस जॉब है तो करना चाहिए कि नहीं. ऐसा सोचें हम कि अगर ये डेंजरस जॉब है इसलिए हम नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि जितनी डेथ हम माइनिंग में देखते हैं इससे कई ज़्यादा डेथ एक साल में इंडिया में एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाती हैं. तो उससे कंपेयर किया जाए तो डेथ रेट काफ़ी कम है हमारी जॉब में. तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि इसमें एक्सीडेंट लाइफ रिस्क ज़्यादा है इसलिए हम ये जॉब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि माइनिंग एक एडवेंचरस जॉब है. जिन लोगों को एडवेंचर करना पसंद है, हाइकिंग पसंद है, पहाड़ों में जाना पसंद है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है ये कि वो जैसी लाइफ में अपना एडवेंचर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ वो माइनिंग में थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेफ्टी टर्म्स एंड डेफिनेशन. हम आज इनमें कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो माइनिंग में यूज़ होते हैं, मतलब सेफ्टी में यूज़ होते हैं. आज हम सिर्फ जनरल जानेंगे इसका, बाकी हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे. फर्स्ट इज़ सेफ्टी. सेफ्टी इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क, इंजरी. सेफ्टी मतलब किसी भी चीज़ से हमको कुछ लग ना जाए या हमें सीरियसली इंजरी ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं. उसी को हम बोलते हैं सेफ्टी की. मतलब हमें कुछ लगे ना तो हम थोड़ा प्रिकॉशन लेके काम करें. हिजार्ड इज़ अ सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड बिहेवियर फैक्टर्स विच व्हेन अनकंट्रोल्ड इफेक्टिवली रिजल्ट इन हार्मफुल अकरेंस. मीन्स अब ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जिनकी वजह से हमें हार्म हो जाए. सडनली हार्म भी हो सकता है, जैसे गैस निकल जाना, माइन में सडनली निकल जाना, या कोई और भी दुर्घटना. देन नेक्स्ट इज एक्सीडेंट. इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, टिपिकली रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी. एक्सीडेंट हम उसे कहेंगे जिसका हमें एक्सपेक्टेशन ना हो, सडनली हो जाए. फॉर एग्जांपल रोड में भी देखते हैं हम, तो एक्सीडेंट ऐसा तो होता नहीं कि जानबूझ के एक्सीडेंट हुआ हो, सडनली हो जाता है, या कुछ घर में लगना या कुछ भी होना, हाथ में कटना, छिलना, जानबूझ के हम करते नहीं. ये चीज़ें हमारे साथ सडनली हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता इन चीज़ों का. उस जो पूरी सिचुएशन रहेगी उसको हम बोलेंगे एक्सीडेंट. वाई डू एक्सीडेंट टेक प्लेस इन माइंस. अब माइंस में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो किसी वजह से तो हो रहे हैं, भले ही वो सडनली हो रहे हैं, बट कोई रीज़न तो है उनके होने का. तो एक्सीडेंट is a complex process, but generally these are caused due to unsafe act and unsafe condition. A combination of factor at the same movement may lead to accident causing injury, or person may escape without any injury. So दो टर्म आए यहाँ पे, अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट. अनसेफ कंडीशन क्या होती है
दिस इज़ एनी कंडीशन अंडर द राइट सेट ऑफ कंडीशन मे क्रिएट एक्सीडेंट। मीन्स ऐसी वहाँ जहाँ भी हमारा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे माइंड में ऐसी कंडीशन थी जो हमने ध्यान नहीं दी, हमें जिस पे टाइम पे ध्यान देना था पर हमने लापरवाही की ध्यान नहीं दी और उस वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। उसको हम बोलेंगे कि वहाँ का कंडीशन सही नहीं था। वहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल रूफ फॉल, हमने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे पहले से रूफ फॉल होने के पहले हमें थोड़ा चेक कर सकते हैं कि रूफ फॉल होगा कि नहीं, हमें समझ में आ जाता है। तो मतलब हम गैस कर सकते हैं रूफ फॉल होगा कि नहीं, हमने वो चीज़ ध्यान नहीं दी और वो हो गया। तो वो कंडीशन वहाँ की ऐसी थी कि एक्सीडेंट वहाँ होना था, तो उसको बोल देंगे अनसेफ कंडीशन। या हमारे इक्विपमेंट सही नहीं है फिर भी हम उनको यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये भी अनसेफ कंडीशन में आ जाएगी। देन अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट वो चीज़ें आएंगी। अनसेफ, दिस इज़ अ मैनर इन विच द इंडिविजुअल कंडक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट इज़ अनसेफ टू हिमसेल्फ और अदर। दैट मीन्स हम खुद ही लापरवाही करेंगे। अभी तो ऐसा था इक्विपमेंट सही नहीं थे हमारे, या एनवायरनमेंट आसपास का ऐसा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट। अब हम खुद लापरवाही कर रहे हैं, सपोज हम बिना हेलमेट के काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइन में, तो ये अनसेफ एक्ट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले फैटल, विच रिजल्ट इन दैट ऑफ वन और मोर पर्सन। मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में किसी एक से अधिक लोगों की जान जाती है तो उसको हम फैटल एक्सीडेंट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट, सीरियस एक्सीडेंट, विच रिजल्ट इन सीरियसली बॉडी इंजरी टू वन और मोर पर्सन। सीरियसली बॉडी इंजरी इज डिफाइंड एज द इंजरी इन विच देयर इज अ permanent loss of any part of the body or permanent loss of injury to the site of hearing or any permanent incapacity of fracture of any bone or joint। means सीरियस एक्सीडेंट वो कहलाते हैं जिसमें हमारी बॉडी का कोई पार्ट परमानेंटली चले जाए, या हमारी आंखों की रोशनी चली जाए, या हमारे कान से हम सुन नहीं सकते, या हमारा सुनने का पावर मतलब चला जाए, तो उसको हम सीरियस एक्सीडेंट में बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज़ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, which result in reportable injury to one or more person। Reportable injury is defined as any injury other than the seriously body injury which involves the enforced absence of injured person from work for a period of 72 hours। That means जिसको हम रिपोर्ट कर सकें, मतलब इस रिपोर्टेबल इंजरी में सीरियसली बॉडी इंजरी नहीं आएगी। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हुई और वो वर्क में 72 आवर तक या उससे ज़्यादा का 72 आवर्स या उससे ज़्यादा अपने काम पे वापस नहीं आ सकता, तो हम उस इंजरी को बोलेंगे रिपोर्टेबल इंजरी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ माइनर एक्सीडेंट, विच रिजल्ट इन माइनर इंजरी टू वन और मोर पर्सन। माइनर इंजरी इज़ डिफाइंड एज एनी इंजरी अदर देन द सीरियसली बॉडी इंजरी विच इन्वॉल्व इन इन्फोर्स एब्सेंट ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर 24 आवर्स बट लेस देन 72 आवर्स। मीन्स देखा जाए तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और माइनर एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में जो इंजर्ड पर्सन रहता है वो 72 आवर या उससे ज़्यादा के लिए अपने काम पे वापस नहीं आ सकता है, बट माइनर में क्या होता है वो 24 आवर में वापस आ जाए। मतलब ये हम जो भी इंजरी रहती है वो 24 आवर के अंदर रिकवर हो जाती है और वो अपने काम पे लौट सकता है। देन नेक्स्ट, बेसिक कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। नाउ एक्सीडेंट के बेसिक कॉजेज़ क्या होते हैं या किन किन वजहों से एक्सीडेंट हो सकते हैं या हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, दैट इज टाटा एंड रूफ कंट्रोल, डाइक, फोल्ड फॉल्ट। फोल्ड फॉल्ट का मैंने आपको पहले ही बताया है, आप डॉक्टर नवनीत फ्रैंकलिन जेम्स का जियोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं, उनमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में फोल्ड फॉल्ट और डाइक सारी चीज़ें प्रॉपरली समझाई हैं, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो देखें, जिनको पता है अच्छी बात है। तो स्टार्टा एंड रूफ कंट्रोल, डाइक, फोल्ड एंड फॉल्ट। देन ये जो सारी चारों चीज़ें हैं ये हमारे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में आती हैं। नेक्स्ट इज़ इनएडुकेट वेंटिलेशन। इनएडुकेट वेंटिलेशन मतलब हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होना हमारी माइंड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर, देन एटमॉस्फेयर, इरिप्रेसिबल एटमॉस्फेयर, रिस्पिरेबल डस्ट, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मीन्स टेम्परेचर हमारा, अगर हवा सही से अंदर नहीं जाएगी, फ्लो ऑफ एयर इज़ नॉट गुड इन आवर अंडरग्राउंड माइंड, सो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा माइंड के अंदर का। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन के काफ़ी नीचे है। दूसरी चीज़, जो हम ह्यूमन, जो हमारा वर्कर होंगे उनकी भी बॉडी हीट निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगर वहाँ एयर फ्लो सही नहीं रहेगा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ख़राब होने लगेगा, ब्रीथिंग ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम ब्रीथिंग में हमको वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा हो गया ये प्रॉब्लम्स होगी और इनएडुकेट वेंटिलेशन की वजह से। एक्सीडेंट, इसमें मेजर एक्सीडेंट क्या हो सकता है
कि हवा का फ्लो सही नहीं रहेगा तो हमारी मीथेन, सपोज मीथेन गैस निकल गई कहीं पे अंडरग्राउंड माइन में, तो उसके इंक्रीज़ होने से वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजिव एंड फायर आफ्टर ब्लास्टिंग एटमॉस्फेयर। ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है, एक्सप्लोजिव्स कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ गैसेज रिलीज़ करते हैं। अगर उस एनवायरनमेंट में आप काम करोगे तो वर्कर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। फ्लेमेबल डस्ट, एक्सप्लोजिव, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन मीन्स कोयले से जो गैस बन जाती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इस पे हम अलग से एक लेक्चर डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में स्पॉन्टेनियस कंबशन के ऊपर। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हिजार्ड, लिफ्टिंग मशीन्स, नॉइस, कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसके अंदर जैसे हम शाफ्ट यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा लिफ्ट रहती है। शाफ्ट आप जानते ही होंगे, लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम माइन के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम शाफ्ट में आ जानी, उसकी लिफ्ट में आ जानी, सडनली लिफ्ट गिर जाना, ये अगर हुआ तो ये ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल हिजार्ड में आएगा। मशीनरी का वर्क नहीं करना, ब्रेक फेल हो जाना, इस टाइप का कुछ होगा तो ये ऑक्यूपेशनल हिजार्ड में आएगा। देन नॉइज़, साउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो वर्कर हैं हमारे उनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी हमारा ऑक्यूपेशनल हिजार्ड में आ जाएगा। सिमिलरली कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, शॉक लग सकता है हमें, किसी वजह से गिर जाना, स्लिप होके, हमारे क्योंकि माइन तो इंक्लाइन होती है तो किसी वजह से स्लिप होके गिर जाना, ये भी हमारा ऑक्यूपेशनल हिजार्ड में आएगा। देन नेक्स्ट इज़ इनरश ऑफ वाटर, मतलब पानी का खदान के अंदर चले जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है चार्ल्स लाना, एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट उस माइन में जो काफ़ी साल पहले हुआ था, अभी इंडिया का मेजर एक्सीडेंट माना जाता है वो, तो उसमें हमारे कितने सारे वर्कर डेथ हो गए थे। इंडिया का भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिज़ास्टर माना जाता है माइंस में वो। उस पर एक मूवी बन चुकी है, अमिताभ बच्चन है उसमें जिसका नाम है काला पत्थर। देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हॉलेज और लोकोमोटिव, कन्वेयर्स, शाफ्ट, फ्री स्ट्रीट व्हीकल्स। अब क्या होता है, हो सकता है हमारा हॉलेज जिस जो हम यूज़ कर रहे हैं कोल को बाहर खदान के अंदर बाहर निकालने के लिए, उसकी अगर रोप टूट जाए और वो रोप टूटने की वजह से वो सीधा लुढ़कता हुआ खदान के अंदर चले जाएगा तो उसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। लोकोमोटिव में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लोकोमोटिव मतलब जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है जो हम यूज़ करते हैं खदान में कोयला को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। कन्वेयर्स में एक प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभी क्या होता है कन्वेयर्स के ऊपर जो कोल है उसमें कोल तो ट्रांसफ़र हो रहा है बट किसी वजह से उनमें आग लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एक्सीडेंट होगा इन सारी चीज़ों की वजह से। देन नेक्स्ट इज़ पर्सनल एंड सोशल हिजार्ड, मीन्स अब बहुत सी चीज़ें माइन के अंदर अलाउड नहीं रहती हैं, हम फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें, लेकिन अगर कोई वर्कर ऐसा कर देता है तो उसकी वजह से माइन में जो भी हिजार्ड आएगा उसको पर्सनल एंड सोशल हिजार्ड में बोलेंगे के अंदर आएगा वो। देन लास्ट वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कमिटी, inadequate training, inadequate supply of maintenance of equipment, inadequate supervision of workplace before and during work। अब इनमें क्या चीज़ें आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे inadequate ट्रेनिंग, मतलब अब जो वर्कर काम करने जा रहा है माइन में उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, प्रॉपर अपना स्टडी नहीं की है कि कैसे मुझे वर्क करना है, और फिर वो जाके फील्ड में काम करता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस वजह से मेजर एक्सीडेंट्स या माइनर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। देन inadequate सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट हमको जितना ज़रूरत है कि ये हम रिक्वायरमेंट अपनी बताते हैं कि हमें ये चाहिए तब हमारा ऐसा वर्क हो पाएगा। अब किसी वजह से जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हमें कम इक्विपमेंट देती हैं और उसी इक्विपमेंट में हम काम चला के किसी तरह काम करते हैं तो इस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। देन इनएडिक्वेट सुपरविजन ऑफ वर्क प्लेस, अब टाइम टू टाइम हमें जो भी हम जब वर्क करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें जाके देखना रहता है कि वहाँ का काम कैसा हो रहा है, जो वर्कर हैं वो लापरवाही से तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं की और वर्कर लापरवाही से काम करते गए तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। देन दिस इज़ द फ्लो चार्ट, ये जो हमने अभी 8 पॉइंट देखे जो बेसिक कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट हैं, इनको आप इस तरह एक चार्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।